सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इजी चैप्टर है। ठीक है, तो क्विक वन शॉट वीडियो हम देख रहे हैं और ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक बाकी एनसीईआरटी तो पढ़ना बेटा कंपलसरी है। एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ लेना, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 के लिए। तो क्विक रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ये जो ए बी और सी है ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये कंपलसरी है आपकी कि ये जो ए कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, तो ये फिर लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 300x, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 50 इक्वल टू ज़ीरो। या एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लेकिन टर्म 2 के सिलेबस में आपका क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है, तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। सो पहला जो चीज़ हम सीख रहे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमसे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें रूट्स फाइंड करने और बोल रखा है बाई फैक्टराइजेशन। जिस मेथड से बोला जाए बट आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। हमें क्या दे रखा है बेटा? अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x 5√2 इक्वल टू ज़ीरो। लॉजिक क्या कहता है कि इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है। रफ इस साइड में देखो, √2 इंटू 5 √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, इंटू 5 10। ऐसे दो नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करें तो 10 है, और ये साइन देखना होता है, एडिशन करें तो 7 है। ठीक है, 5 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 आएगा। ओके, सो 2 और 5 था, एडिशन है 2x 5x, और यहाँ पर क्या है 5√2। क्लियर? यहाँ से एक पेयर और यहाँ से एक पेयर बन गया, नो डाउट। इस पेयर से एटलीस्ट √2 का डिवाइड दोनों में जाएगा, बिकॉज √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और x एटलीस्ट कॉमन आ जाएगा दोनों से। √2 बाहर आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो यहाँ x बचेगा, x बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया 2 से, तो यहाँ क्या बचेगा? √2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? ओनली 5, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से √2। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तभी फैक्टर बनेगा, नहीं तो नहीं। और सेम नहीं आए तो आपने गलत किया है। सो जो 2 बार आया उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है ना उसको दूसरे ब्रैकेट में विद साइन लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक पेयर बना, यहाँ से एक पेयर बना। इफ़ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, सो प्लस का √2 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का √2। ये पहला आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ़ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर के क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में। ये मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है। लेकिन टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीज़ एक प्लस मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से आपसे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपको पता है कि जो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है वो आपका माइनस का b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a होता है। एंड यू नो दैट व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ c हियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हियर a के प्लेस पे क्या है हमारे पास? √2,
के प्लेस पे हमारे पास 7 एंड सी के प्लेस पे हमारे पास है 5√2। इन केस अगर आ जाता है क्वेश्चन में, सो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कितना है हमारे पास बेटा, बी हमारे पास यहाँ पर है ओनली 7 है ना, ये 7 है, और ए कितना है हमारे पास √2। सो आंसर होगा -7/√2 सम ऑफ द रूट। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोल दे इसका कितना होगा, सो सी हमारे पास कितना है 5√2 और ए हमारे पास है √2, कैंसिल, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 5। तो ऐसे भी आप फटाक से कर सकते हो। अगर आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा ये लिख लो, हेल्प करेगा, क्या पता अगर छोटे नंबर में आ जाए। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर टर्म 2 में हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ड्स प्रॉब्लम बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक एक लाइनिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये आपके स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका जीता जाता प्रमाण सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में दे दिया है। ऑफिशियल सैम्पल पेपर में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे सिंपल 2-3, है ना। तो सीबीएसई ने इंडिकेट किया है कि आपको वर्ड्स प्रॉब्लम बड़े वाले नहीं पढ़ने, लेकिन जो एक लाइन या फिर छोटा छोटा जो है उसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, अगर आपको इसको रीड करें, कह रहे द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ओके, सो हमसे क्या बोला गया है, आपके पास एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। हमारे पास एक क्या बेटा, ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ओके, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा बेस होता है, ये मेरा आल्टीट्यूड, और ये मेरा हाइपोटेनियस। ओके, ये चीज़ है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस पर डिपेंड कर रहा है आल्टीट्यूड। सो लेट कर लो कि जो बेस क्या है बेटा वो x सेंटीमीटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर उससे लेस है, एंड जो हाइपोटेनियस देने रखा है हमें वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, therefore using Pythagoras theorem, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं क्या, करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, यही होता है। हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास 13 का स्क्वायर, बेस मेरे पास है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरे पास x - 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई 169 x स्क्वायर, इसको खोल दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर है 169 x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। अब इसको उठाकर इस तरफ लाओ तो इधर बचेगा 0 प्लस के 49 माइनस के 169 माइनस के 14x 0। ठीक, सो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के क्या आ जाएगा 120। सो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें आंसर मिल जाएंगे, है कि नहीं। सो देखो बच्चों, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। फिर से वही क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो ये चीज़ देखो आ गई, ठीक है। ऐसे 2 नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और माइनस करें तो 7 आए। 12 और 5, 12 इंटू 5 60, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आएगा। क्लियर, माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक पेयर यहाँ से एक पेयर, इधर से ओनली x कॉमन, इधर से 5 कॉमन, 5 1 5 5 2 10। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे फैक्टराइजेशन को बनाने के लिए। जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे।
इफ़ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5, विच इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। क्या लिख देंगे, डिस्टेंस इज नेवर इन नेगेटिव। ठीक है, अगेन आप क्या बोलेंगे, दूसरा ले लोगे अगेन, इफ़ x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो माइनस का 12 इधर के प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। सो x आपने क्या माना था बेस, तो बेस आपको 12 सेंटीमीटर मिल गया। आल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 विच मीन्स 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके आंसर्स आ गए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करते हैं। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, पता ही है आपको। अगर सपोज करो रूट्स को मैं अल्फ़ा और बीटा मानता हूँ, आपको पता है एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री होती है उतनी ही उसके रूट्स होते हैं। आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपके सारे रियल रूट्स के क्वेश्चन नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार रियल रूट्स ही हों। जितनी मैक्सिमम पावर है तो उतने मैक्सिमम रियल रूट्स होंगे, ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ जाएंगे तो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्स की पावर 7, 5 वाले क्वेश्चंस भी आप करेंगे। यहाँ तो एक्स की पावर 2 ही है, 7, 5 वाले भी आ जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे फ्यूचर में बड़ी क्लासों में। जब बीटेक वगैरह आप करोगे ना, बीएससी मैथमेटिक्स लोगे, तब आपको मिलेगा, अभी भी नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखना चाहूँ तो इसका फार्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन का 2a। ये एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर एक जो वर्ड्स मैंने लिखा है, ये जो लाइनिंग मैंने लिखी है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, स्पेशल टर्म, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं शॉर्ट में। सो अभी वो पढ़ेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो लगे हाथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इसीलिए मैंने अभी तो एक आध क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर बेस्ड जो बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं 3 नंबर या 4 नंबर में, वो क्वेश्चंस को मैं करने के लिए एक सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, स्पेशली डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखना। अभी तो करेंगे ही इंपॉर्टेंट छोटे मोटे क्वेश्चन, लेकिन जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है प्रूव दैट करके आएंगे, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक्स ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि डिस्क्रिमिनेंट को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से प्रेजेंट करते हैं। 3 केस होते हैं इसके, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मैं अगर इन शॉर्ट लिखूँ, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। नंबर 1 केस, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखो केस क्या, इफ़ डी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डी की कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, एंड रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इफ़ डी अगर ज़ीरो होता है, सपोज करो डी की वैल्यू 0 आ गई, तब भी आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और जो रूट्स होंगे आर इक्वल होंगे, मतलब सेम टू सेम होंगे दोनों के दोनों रूट्स, ठीक है, इक्वल होंगे। थर्ड केस ये आता है कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, तो डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो सॉल्व नहीं कर सकते क्लास 10th के लिए हिसाब से। तो यहाँ केस क्या बनेगा, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और इस केस में फिर आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 केस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, ये चीज़ हो गई। अब ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, किसकी मदद से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, उस क्वेश्चन को भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर आप मैं बताऊं कि इसका इन्वेंशन क्यों हुआ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है,
और जब फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह हर बार काम करते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो सकता है, पर हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गिवन करके लिखेंगे हम 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। अब आप खुद देखिए बच्चों, हियर ए हमारे पास कितना है 3, बी हमारे पास क्या है 4√3 एंड सी हमारे पास क्या है यहाँ पर 4 है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा ना। हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डी फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। बी कितना है, ये चीज़ 4। ए कितना है बेटा, ए हमारे पास है 3, सी हमारे पास है 4। सो ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट का स्क्वायर हट जाता है रूट तो 3 आ जाएगा यहाँ से। ये भी आ जाएगा 16 इंटू 3, तो सेम टू सेम माइनस हो गया 0। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देयरफॉर रियल रूट इज एग्जिस्ट एंड इक्वल। जब डी आपका 0 होता है दोनों रूट्स इक्वल हो, दोनों के दोनों सेम टू सेम होते हैं, है कि नहीं। देखो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक बार लिख लो, क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है बेटा, कुछ और तो नहीं होता है। इसको एक बार डब्बे में बंद कर लो चाहो तो, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, x की वैल्यू माइनस b कितना था हमारे पास, देखो d तुमने अभी जस्ट इसको कैलकुलेट किया 0, ये कितना है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 4√3। देखो एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार माइनस में लेना होता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 ही होता है, 2 3 जा 6। तो आंसर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, चाहे ऐड करो या माइनस करो वही आना है, 2 3 जा 2 2 जा। सो x की वैल्यू 2√3/3। और सिंप्लीफाई मत करना, यहाँ लिख देना ट्वाइस आंसर, ठीक है। सो इस मेथड की मदद से जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ की द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं। गिवन, हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा, हमें गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस 2, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कि x² माइनस के 2x प्लस c। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन कंडीशन दे रखा है इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ये कंडीशन दे रखे हैं। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, सिंस फॉर इक्वल रूट्स के कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac आपका 0 होता है। b
फॉर दैट आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि होगी के, बी की वैल्यू आ जाएगी -2 के, एंड सी की वैल्यू आ जाएगी +6। ओके गाइस, तो बी स्क्वायर बोले तो -2 के का स्क्वायर, 4 ए हमारे पास क्या है -2 के, और सी नहीं गड़बड़ हो रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास के है ओनली, है ना के, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। कैलकुलेशन हमेशा देखो बेटा, मैथमेटिक्स में गलती हो सकती है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, सो हमेशा क्वेश्चन को ऑलवेज रीचेक करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 के स्क्वायर, सो यहाँ से आ जाएगा 6 को 24 के, तो यहाँ से 4 के क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2 फैक्टर बन गए, 0 ले लेंगे इफ़ 4k इक्वल्स टू 0, सो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक आंसर तो ये आएगा, इफ़ के बाहर आएगा ना, सिर्फ 6 बचेगा, तो माइनस का 6 इधर के क्या हो गया प्लस का 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये तो आपका दूसरा आंसर आ गया, आराम से हो गया। तो ये आपका आंसर आएगा एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है, तो बेटा ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, इसे मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आपको मैं होमवर्क छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, आपको इसको किस मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे हो मुझे कमेंट करोगे, और आपका आंसर कितना है वो मुझे बताओगे। ठीक है बेटा, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया सीबीएसई में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बेटा, इधर एलसीएम लेना है, x+4 x-7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखो यहाँ से प्लस का x माइनस का x कटा, -7 -4 -11, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे x² -3x 28, 11 1 जा 11, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x² -3 28, और ये आ जाएगा -30, ठीक है। सो माइनस का जो 30 है इधर आके क्या हो जाएगा +30, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, x² -3x +2। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 2 आता हो, और ऐड करें तो 3, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 आ जाएंगे, 2 1 जा, ठीक है। यहाँ से आगे क्या हो जाएगा x² -2x -x +2, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, इधर से x कॉमन, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, जो 2 बार है उसे में एक बार लिखेंगे, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। इफ़ x -2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। इफ़ x -1 इक्वल्स टू 0, तो -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गए। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है। ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आने वाला है गाइस। तो इस अब तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये टर्म 2 के हिसाब से सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है, तो इनको तो ज़रूर करना है। अभी पार्ट 2 में और क्वेश्चन आने वाले हैं।